हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सी और नौकरी। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी 68 प्री के लिए एडिटोरिया के नए बुक से प्रैक्टिस सेट को। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती है और ये आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग हमारी वीडियोस देख तो रहे बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आंसर हो जाएगा सी, धन की प्राप्ति। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हमारा अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के प्रशासन में पोलीगर थे। तो 3 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, क्षेत्रीय प्रशासक एवं सैन्य नियंत्रक। हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित प्रमुख युद्धों को कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। तो 4 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी सबसे पहले देवरा का युद्ध, फिर चौसा, फिर कन्नौज और सरहिंद। देवरा का युद्ध जो था ये 1532 ईस्वी में लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में और सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। अगला देखते हैं, अकबर का दीन इलाही धर्म एक ईश्वरवाद पर आधारित। अकबर ने इसकी शुरुआत की थी। तो 5 का आंसर हो जाएगा ई, 1582 ईस्वी में। अगला देखते हैं, जूनागढ़ अभिलेख में निम्न में से किस शासक के संदर्भ में विवरण मिलता है? तो 6 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, स्कंदगुप्त, इन सभी के बारे में जो है विवरण मिलता है। देवी चंद्रगुप्तम किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 7 का आंसर हो जाएगा सी, विशाखदत्त। निम्नलिखित में से किस स्तूप का संबंध बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो 8 का आंसर हो जाएगा डी, सांची। हड़प्पा सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल सुतका कोंडोर किस नदी के किनारे स्थित है? तो 9 का आंसर हो जाएगा डी, दासक। सिंधु घाटी सभ्यता एवं वैदिक सभ्यता में अंतर का आधार नहीं है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ई, सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित नगरीय सभ्यता थी जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सिंधु घाटी के निवासियों को लोहे की जानकारी नहीं थी जबकि उत्तर वैदिक काल में जो वैदिक सभ्यता के निवासियों को लोहे की जानकारी हो चुकी थी। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी लेखन कला से परिचित थे तथा इनकी एक विशिष्ट लिपि थी। इसके अलावा हड़प्पा स्थल धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण मिला हुआ है। अगला देखते हैं, बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसने सदाकत आश्रम की स्थापना की थी? सी, मजरूल हक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की बैठक में बिहार के किस क्रांतिकारी ने भाग लिया था? तो 12 का आंसर हो जाएगा बी, फणींद्रनाथ घोष। नमक सत्याग्रह के दौरान चर्चित स्थल नखासपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी, बिहार में। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो 14 का आंसर हो जाएगा ई, दिए गए विकल्पों में सभी युग में जो है सुमेलित है। बंदी जीवन सचिंद्रनाथ सान्याल, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एनिलेशन ऑफ कास्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं में से सबसे अंत में कौन सी घटना घटित हुई थी? तो 15 का आंसर हो जाएगा ए, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन। अगला देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत में करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले। रंपाओं की विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बी, सीताराम राजू। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल ने प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया था? तो 19 का आंसर हो जाएगा सी, लॉर्ड वेलेजली। किस वर्ष बाल गंगाधर तिलक को पत्रकारिता के लिए पहली बार सजा मिली थी? तो 20 का आंसर हो जाएगा ए, 1882 ईस्वी में। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो 21 का आंसर हो जाएगा ई, साधारण ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो 1878 ईस्वी में आनंद मोहन बोस एवं शिवनारायण शास्त्री इन दोनों ने मिलकर किया था। अगला देखते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः 14 वर्ष एवं 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यह एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ई, 1872 ईस्वी में।
निम्नलिखित में से किस रचना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था? सी. संवाद कुमुदी। निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम एवं मौलिक अधिकार संबंधी प्रस्ताव पारित किए गए थे? डी. कराची अधिवेशन 1931। आपको कमेंट में ये बताना है कि कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। निम्न में से कौन सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी. चित्तरंजन दास। 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का परिणाम आर्थिक तौर पर निम्नलिखित में से क्या था? तो 26 का आंसर हो जाएगा बी. भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का प्रस्ताव सबसे पहले किसके द्वारा रखा गया था? तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई. मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में सर्वप्रथम मोहम्मद इकबाल के द्वारा जो है सबसे पहले रखा गया था। अगला देखते हैं, अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी. 1927 ईस्वी में। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बकरीद के अवसर पर गौवध निषेध का प्रस्ताव पारित किया गया था? सी. 1919 अमृतसर अधिवेशन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में की थी? अहमदनगर फोर्ट जेल। निम्नलिखित में से किनके द्वारा मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत प्रकाशित की गई थी? बी. आर. अम्बेडकर। महात्मा गांधी द्वारा भारत में पहला आमरण अनशन प्रारंभ किया गया था? सांप्रदायिक निर्णय के विरुद्ध। निम्नलिखित में से किस विषय पर मतभेद होने के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन असफल रहा था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? ए. सुखदेव। वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो 35 का आंसर हो जाएगा ई. वर्ष 1912 में कांग्रेस का 27वां अधिवेशन बांकीपुर पटना में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष रंगनाथ सिंह माधवेकर थे। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने औदनपुरी विहार का निर्माण करवाया था? बी. गोपाल। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारतीय ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने का प्रावधान किया गया था? 37 का आंसर हो जाएगा सी. भारत शासन अधिनियम 1919। निम्नलिखित में कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो 38 का आंसर हो जाएगा सी. संविधान की सर्वोच्चता, दो या दो से अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं था? तो आंसर हो जाएगा ई. अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो 40 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी. 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र। प्राण एवं देह की स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? सी. आर्टिकल 21। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक। तो 42 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई. भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षक जो है सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों हैं। अगला देखते हैं, किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? डी. भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो डी. इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो 45 का आंसर हो जाएगा ई. अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर अनुमति देने या रोकने संबंधी प्रावधान की चर्चा है, जो कि अत्यंतिक निलंबकारी एवं पॉकेट वीटो की तरह है। हालांकि भारतीय संविधान में वीटो शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संविधान की व्याख्या एवं निषेध की प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि उपयुक्त तीनों वीटो शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला देखते हैं, वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेश से चुने जाते हैं? तो 46 का आंसर हो जाएगा बी. 8। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? बी. 6। अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 48 का आंसर हो जाएगा डी. 14 दिन। भारत निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया था? ए. 1989 ईस्वी। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध है? तो 50 का आंसर हो जाएगा ई. 10वीं अनुसूची में जो है दल बदल से संबंधित है। अगला देखते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदयुक्त किया जा सकता है? ई. मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों से कम 2/3 बहुमत द्वारा समर्थित समावेदन के उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखे जाने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा ही हटाया जा सकता है।
अगला देखते हैं, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची की किस सूची का विषय है? तो 52 का आंसर हो जाएगा सी, समवर्ती सूची। निम्न में से वह कौन सा तापक्रम है जिस पर सेंटीग्रेड तथा फॉरेनहाइट दोनों स्केल के मान समान होते हैं? तो 53 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा -40 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ई। निम्न में से प्रकाश का रंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो 54 का जो आंसर है वो हो जाएगा, तो 54 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। अगला देखते हैं, एफ्लाटॉक्सिन विषाक्तन द्वारा मनुष्य की सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो 55 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, यकृत। निम्नलिखित में से हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? तो 56 का आंसर हो जाएगा सी, पास्कल का नियम। अगला देखते हैं, निम्न में से किस धातु का प्रयोग विद्युत उत्पादन करने के लिए किया जाता है? डी, यूरेनियम। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों की इकाइयाँ समान है? तो 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, 58 का जो आंसर है वो हो जाएगा ई। भौतिक राशियाँ जो है बल, भार और उत्क्षेप के जो है तीनों की जो मात्रक है वो समान है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो 59 का आंसर हो जाएगा बी, पारा। ग्रीन हाउस गैसों के मुख्य घटक कौन सा है? तो 60 का आंसर हो जाएगा ई। वह गैसें जो पृथ्वी, वातावरण तथा बादलों द्वारा उत्सर्जित अवरक्त विकिरणों को अवशोषित करती है, ग्रीन हाउस गैस कहलाती है, जैसे CO2, NO2, मीथेन, ओजोन, जलवाष्प। अगला देखते हैं, जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? ए, अवतल लेंस। भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा बी, एल्यूमिनाइट। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में कौन सा कथन सही है? तो 63 का आंसर हो जाएगा डी, 1 और 3। वर्ग 7A के तत्वों में इलेक्ट्रॉन बहुलता उच्च होती है और निष्क्रिय गैसों का गलनांक निम्न होता है। आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो 64 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, एस्पार्टम। हरी पत्तेदार सब्जियां निम्नलिखित विटामिन में से किसका भरपूर स्रोत है? तो 65 का आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। नारियल के फलों का फैलाव होता है। 66 का आंसर हो जाएगा ए, मेसोकार्प के द्वारा। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? तो 67 का आंसर हो जाएगा डी, क्षय रोग। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 68 का आंसर हो जाएगा, तो हमारा 68 में आंसर हो जाएगा डी, नीला थोथा, कॉपर सल्फेट, एप्सम लवण, मैग्नीशियम सल्फेट, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पौधों द्वारा उत्पादित होने वाले अपशिष्ट पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो 69 का आंसर हो जाएगा ई, पौधे द्वारा उत्पादित अपशिष्ट पदार्थ हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और जलवाष्प। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है? तो 70 का आंसर हो जाएगा ए, तत्व। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस में परिवर्तित हो जाते हैं? सी, निक्षेपण। वृद्धि हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, पिट्यूटरी ग्लैंड। निम्नलिखित में से कांच किसमें घुलनशील होता है? तो 73 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, HF। निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा ई, इसमें जो है सभी सही सुमेलित है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो 75 का आंसर हो जाएगा ई, पौधे में श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं जल प्रकाश, तापमान, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। तो अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकिरण का प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के उपचार में किया जाता है? सी, इंफ्रारेड। फिलोक्विनोन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो आंसर हो जाएगा बी, विटामिन के। निम्नलिखित में कौन सी एक गैस वातावरण प्रदूषक मानी जाती है? डी, सल्फर डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो 79 का आंसर हो जाएगा ई, इंद्रधनुषी क्रांति के अंतर्गत जो है श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति जो है सभी शामिल हैं। अगला देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सी, लक्षद्वीप। गोलकोंडा तथा पन्ना भारत के प्रसिद्ध हीरो की खान है, ये निम्न में से किस क्रम की चट्टानों से संबंधित है? तो ये हमारा हो जाएगा 81 का आंसर हो जाएगा बी, विंध्य क्रम की चट्टानें। निम्न में कौन सा दर्रा लद्दाख में अवस्थित नहीं है? तो आंसर हो जाएगा डी, बनिहाल। निम्नलिखित में कौन सा युग में सही सुमेलित है? आपको ये बताना है कि बनिहाल दर्रा कहाँ पे स्थित है। 83 का जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा युग में गलत है? तो 83 का हमारा आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखते हैं, हॉट स्पॉट की अवधारणा के प्रतिपादक कौन थे? तो 84 का आंसर हो जाएगा ए, नॉर्मन मायर्स। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो 85 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा डी, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण केंद्र, कोलकाता।
भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल, भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र देहरादून, पारिस्थितिक विज्ञान केंद्र बेंगलोर। निम्न में से कहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन तथा पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है? तो 86 का आंसर हो जाएगा डी, अंडमान एंड निकोबार। निम्न में से किस देश की सीमा लाल सागर के साथ नहीं लगती है? डी, इथोपिया। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा का मैदान भारत के किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? सी, CWG। रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो 89 का हमारा आंसर हो जाएगा ए, मंदाकिनी और अलकनंदा। पोंग बांध परियोजना निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? तो 90 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए, व्यास नदी पर। अगला देखते हैं, सूरजमुखी के उत्पादन में बिहार का देश में स्थान है? तो 91 का आंसर हो जाएगा सी, ऊपर से तीसरा। सबसे अधिक विश्व में हीरे का संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? डी, रूस। निम्न में कौन सी जलधारा हिंद महासागरीय है? तो 93 का आंसर हो जाएगा ई, मोजाम्बिक एवं अग्लुहास की जलधारा हिंद महासागरीय जलधारा है। अगला देखते हैं, विश्व की सबसे अधिक ऊंची नौकायन झील टिटिकाका निम्न में से किस पठार पर स्थित है? ए, बोलिविया के पठार। परमार डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? बी, अररिया। ऊपरी विंध्य समूह की चट्टानें बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? बी, कैमूर और रोहतास। बॉक्साइट बिहार के किस क्षेत्र में पाया जाता है? डी, रोहतास। निम्न में से किस मध्य की जनगणना भारत में जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही? ए, 1911 से 1921। निम्न में से कौन सा देश तांबा उत्पादन में अग्रणी है? सी, पेरू। वर्तमान में राष्ट्रीय आय की गणना हेतु आधार वर्ष क्या है? सी, 2011 से 12। इंदिरा गांधी आवास योजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा सी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। अगला देखते हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो 102 का हमारा आंसर हो जाएगा डी, गाडगिल। निम्न में से सही का चयन करना है, तो 103 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ई, सभी सही सुमेलित हैं। गरीबी के दुष्चक्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बी, प्रो रेगनर नरकश ने। नाबार्ड के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ई, नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास के क्षेत्र में वित्त उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना शिवरामन समिति की अनुशंसा पर 12 जुलाई 1982 ईस्वी को किया गया था। 2019 में भारत सरकार नाबार्ड में लगी RBI की शेष पूंजी खरीद लिया और इस पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व हो गया। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वित्तीय वर्ष में पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया गया था? 2006 से 7 में। भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? डी, खाद्यान्नों का निर्यात। बिहार का कौन सा जिला चावल उत्पादन में अग्रणी स्थान रखता है? ए, रोहतास। गंगा नदी निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में सबसे लंबा फैलाव है? डी, पटना। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है? बी, मधेपुरा। अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? कैमूर। निम्नलिखित में से बिहार में कुल पंचायतों की संख्या कितनी है? सी, 8,406। निम्नलिखित में से बिहार के किस प्रमंडल में जिलों की संख्या सबसे कम है? तो आंसर हो जाएगा सी, भागलपुर। बिहार में टोटल 9 प्रमंडल हैं और भागलपुर में 2 ही जिले हैं। अगला देखते हैं, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में मुख्यमंत्री के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 8। बिहार विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? तो आंसर हो जाएगा बी, 1912 ईस्वी में। बिहार में प्रकाशित होने वाली समाचार पत्र सर्चलाइट के संपादक निम्नलिखित में से कौन थे? ए, मुरली मनोहर प्रसाद। निम्नलिखित में से किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास मुजफ्फरपुर में कब किया गया था? बी, 1908 ईस्वी में। बिहार प्रांतीय किसान सभा के संरक्षक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है? तो आंसर होगा सी, सहजानंद सरस्वती को। निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार भारत का स्वतंत्र प्रदेश बन गया था? तो सी, 1936 ईस्वी। बंगाल किराएदारी अधिनियम को बिहार द्वारा कब स्वीकार किया गया था? तो बी, 1885 ईस्वी में। लड़कियों एवं महिलाओं के लिए माहवारी स्वच्छता पर रोडमैप तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बन गया है? पहला। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खोला गया है? पटना। हाल ही में बिहार के सारण जिले की किस महिला ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफर तय करने वाली दुनिया की पहली महिला साइकिलिस्ट बन गई है? सी, सविता मोहतो। अगला देखते हैं, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी निम्न में से कौन से हैं? आर वेंकटमणि। वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष कौन है? सुब्रकांत पांडा। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान क्या है? डी, 135वां। वर्ष 2021-22 में बिहार का सकल राज्य
कोशीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? तो 127 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा ए 3.0%। अगला देखते हैं, बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है? 3। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2019-20 में बिहार में शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना था? ए 50.77 लाख हेक्टेयर। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार बिहार में फसल सघनता सर्वाधिक किस जिले में थी? बी शिवहर। प्रचलित मूल्यों पर वर्ष 21-22 में सकल मूल्य संवर्धन में सेवा क्षेत्र का हिस्सा कितना है? 53%। निम्न से कौन संघीय बजट 2022-23 के 4 प्राथमिकता में शामिल है? 132 का हमारा आंसर हो जाएगा डी चारों। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, निवेश का वित्त पोषण। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए राशि कितनी राशि आवंटित की गई है? बी 6400 करोड़। तो 133 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 6400 करोड़। अगला देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण में क्रमशः वृद्धि हुई है। तो 134 का जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा सी 75 वर्ग किलोमीटर और 338 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में के वनों में कुल कार्बन स्टॉक होने का अनुमान कितना है? तो 135 का आंसर का बी 7204 मिलियन टन। अगला देखते हैं, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कार्बन स्टॉक में वृद्धि कितना है? वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है? तो ये 39.7 मिलियन टन। इनमें से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? तो 137 का आंसर हो जाएगा सी बिहार का मैदान। बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? सी सोवियत रूस। बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। तो 139 का आंसर हो जाएगा डी सोनपुर में। दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति कहलाती है? ए आहर और पाइन। 141 हमारे मैथ्स के क्वेश्चन है, इन्हें भी देख लेते हैं। तो 141 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 15। 142 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 143 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी 112। 144 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए 350। 145 का जो आंसर है वो हो जाएगा सी। 146 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 147 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 148 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। 149 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 150 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। ओके दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी वीडियो इस पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक मज़ेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।